जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से बिध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है, जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो आवन में, सीता जनक दुलारी। रघुवर व्याकुल लक्ष्मण आकुल, देखे राह तिहारी। जब तक था कर्तव्य प्रमुख, तब तक तो पीड़ा मौन रही। विरह व्यथित अंतर ने, अंतर से अंतर की बात कही। अब तो प्रतीक्षा का एक एक पल पर्वत से भी भारी। काहे विलंब करो आवन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना? भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता।
निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी।
इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। महाराज सुग्रीव, प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आगे आए। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी। सुनी प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये,
पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछुतेहि। जो मन बच क्रम ममूर माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिनि चीर सागर इंदिरा। राम ही समर्पी आनिसो, राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। कनक पंकज की कली। धन्यवाद। भाभी